हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। साथ ही जुनून और जज्बे के साथ आप पढ़ाई भी कर पा रहे होंगे। तो मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, मैं आपकी डिमांड के हिसाब से आपकी एवरेज की तीसरी क्लास लेके आ गया हूं। तो फिर ठीक है, फटाफट आप भी कॉपी पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। तो चलिए भाई, तो आज देर किस बात की, हम अपने काम को स्टार्ट करेंगे। एवरेज, आज एवरेज की ये तीसरी क्लास है आपके लिए भाई। तो क्लास थर्ड होगी। और ये तीसरी क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंतर्गत टाइप नंबर 8 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज टाइप नंबर 9, आज बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लेके आए हूँ, सो वीडियो को कंप्लीट देखना, बहुत मजा आने वाला है। एवरेज के बड़े खूबसूरत खूबसूरत सवाल लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है भाई। तो आज जो हम आपके लिए टाइप नंबर 9 ले रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप नंबर 9 के अंतर्गत क्वेश्चन 20 से स्टार्ट करना हमको। तो क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 23 तक के क्वेश्चन एक पैटर्न के हैं, जिनको कि टाइप 9 के अंतर्गत हमें सॉल्व करना है। और हाँ, हमने इस चैप्टर का पीडीएफ आप सबके चैनल पर दे रखा है, तो आप सबको मिल गया ना भाई। एवरेज का पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी है। जिस किसी विद्यार्थी को ना मिला हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम जहां आप चाहें वहां पे क्लिक करिए, जुड़ जाइए और पीडीएफ लेकर के क्वेश्चन को लीजिए, भरपूर लाभ उठाइए, एग्जामिनेशन को क्लियर करिए। क्योंकि आपको पता है, मिशन 21 2021 आपकी जिंदगी का निर्णायक है। तो देर एक भी सेकंड की ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कितना मजेदार सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है यहाँ पे, 25 यानी 25 लगातार, यानी कंटिन्यूड 25 लगातार प्राकृत संख्याओं का एवरेज 79 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो, इतना मजेदार सवाल है तो उतना ही मजेदार जवाब भी मैं आपको देता हूं। और एक सेकंड की टेंशन मत करिए, तुरंत समझिए। जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेगा, तो देखो सिंप्लीफाई कैसे करना, वो तरीका आप जरा मेरे साथ समझ लीजिए। ये नंबर कैसा है बताओ, नेचुरल नंबर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर नेचुरल नंबर दिया जाएगा या ऑड नंबर होगा, तो मैं एक आपको कॉन्सेप्ट बता दूं यहाँ पे, आप लोग इसे ना भूलना। चलो यहाँ लिख लो। तो अगर आपने इसे लिखना नोट करके तो आपके काम आएगा। ये लिख लीजिएगा कि लगातार प्राकृत या विषम संख्याओं का एवरेज यानी औसत बराबर बीच की संख्या। इतना मजेदार कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको बताता हूं, किसी भी संख्या का एवरेज बिना पेन चलाए केवल मेरी इस लाइन से आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब इस प्यारे से प्रश्न को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, आपको सिर्फ इतनी सी बात समझना कि 25 लगातार प्राकृत संख्याएं हैं। तो अगर 25 लगातार प्राकृत संख्याएं, तो आपका कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐसी स्थिति में जो उसका एवरेज होगा क्या होगा, मिड नंबर, बीच की संख्या होगा। तो 25 के बीच में क्या पड़ेगा, 13 पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 79 है, एक्चुअली ये बीच की संख्या 13वीं है। तो आप लोगों को बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन में आप 20 की संख्या डिसाइड कर लेने के बाद आप बताओ कि अगर ये 13वीं संख्या, तो माय डियर स्टूडेंट्स 12 नंबर्स, 12 इसके पहले होंगे और 12 संख्याएं इसके बाद में होंगी। तो आफ्टर और बिफोर हमने आपको सिखाया है ना, नहीं सिखाया तो नंबर सिस्टम वाली वीडियोस को फटाफट देखोगे, सब समझ में आएगा। पूरी 18 वीडियोस की पढ़िए, प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, एंजॉय करिए। तो आपका पहले वाले में -12, बाद वाले में +12 करो, टेंशन फ्री रहो। तो जो भी एवरेज दिया जाएगा उसमें से आप बीच वाली संख्या के पहले और बाद वाली संख्याओं को घटा दोगे। तो यहाँ जब घटा दीजिएगा तो आपको छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, और जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या, और आपका आंसर आ जाएगा। -12 कर दो। अब आप बताओ 79 से 12 को जब घटा दीजिएगा
तो ये 9 9 में से 2 गया कितना बचेगा, 7 आ जाएगा। यहाँ आप पास बचा कितना, 7 में से गया 6, 67। ये आपकी छोटी संख्या निकल के आ गई। इसमें 12 को ऐड कर दीजिएगा तो आपको पता है कि आपका 81 10 91 91 ये आपकी करेक्ट आंसर हो गया। क्या समझ में आ गया भाई सबको? ठीक है। क्या हमने सिखाया? कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहा कि लगातार प्राकृत या विषम संख्या हैं, उनका एवरेज ऑलवेज मिड नंबर 20 की संख्या ही होता है। इस कॉन्सेप्ट को बता के हमने कहा 20 की संख्या डिसाइड करने के बाद छोटी संख्या पूछे तो जितनी हो माइनस, बड़ी पूछे तो प्लस कर दोगे, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? चलो डन। अगर फटाफट समझ में आ रहा सबको तो वीडियो को लाइक करिए और फटाफट जरा अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार लाभ कर उठा सकें। और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए आप सारे लोग। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छी तरह से सवालों को आप लोग करना, वीडियो को कंप्लीट देखोगे तब एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मैं अब आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 21 लेता हूं और ये देखो कि क्वेश्चन 21 आपका क्या है। 21 पे लिखा है 30 यानी 30, तो यहाँ पे ये है 30 लगातार प्राकृत संख्याओं का एवरेज 68.5 है, 68 है। तो फिर आपसे ये कह दिया गया कि आप हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी यानी लीस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करके बताइए। अब मैं बताऊं यार, ऐसा सवाल जब मिलेगा तो चिंता थोड़ी करना, आपको कैसे सॉल्व करना जरा देखो ना। अभी मैंने सिखाया कि जब इस तरीके का कोई भी नंबर आएगा तो ये 30 है। अब आप सभी जानते हो कि इसके बीच की बात करोगे तो निश्चित तौर पे आपके पास कौन सी आ जाएगी, 14 संख्याएं इस साइड हो जाएंगी, 14 संख्याएं इस साइड 28 हो जाएंगी, यानी बीच में 15 और 16 पड़ेगा। तो चिंता नहीं, 15 16 का जो एवरेज होगा 15.5 यहाँ से ले लेंगे बीच वाले का, तो आप उसको सोचो ही मत। सिर्फ इतना समझना था कि ये सम नंबर में थी 30, तो बीच में ये दोनों पड़ने वाली हैं, इनको छोड़ देना। छोटी सबसे छोटी पाना तो इसको माइनस कर दीजिएगा और इसको प्लस कर दीजिएगा, सीधे आंसर आ गया। सुनाई दिया? अब देखिए ना, जब ये 68 है तो 68 नहीं, नंबर कितना लेना होगा, 68। 68 नंबर लेके डियर स्टूडेंट्स फटाफट सबसे छोटी बड़ी निकाल लो। सबसे छोटी निकालोगे तो माइनस कर देना 14 के, तो ये छोटी संख्या निकल के आ गई। यहाँ से 14 घटा दो 68 में से, तो 8 से 4 गया, यहाँ 4 चला आएगा। 6 में से अगर आप एक को घटा दें तो 5, 54 आ गया। अगर आपको बड़ी संख्या बतानी है तो बड़ी संख्या में आप क्या करिए, 14 को ऐड कर दो, तो 8 और 4 12 हो जाएगा, 7 1 8। ये तो होगा ना भाई सबका? हाँ, आपका ये आंसर हो गया। क्या समझ पाए सब लोग? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहिए। तो ठीक है, मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन अब डिस्कस करता हूँ। और सारे लोग जैसे आप आजकल वीडियो को लाइक कर रहे हैं भरपूर, उसी तरह से लाइक करके हमें अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को अवगत कराते रहिए, ताकि हम भी पूरे कॉन्फिडेंस, जोश और उत्साह में बने रहें, आपके सक्सेस में अपना जितना योगदान दे सकते हैं वो देते रहें। मैं चाहता हूं कि अब मैं आपकी क्लास का नेक्स्ट नंबर आपको डिस्कस करूं, यानी क्वेश्चन नंबर अब 22 एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। सो यहाँ 22 नंबर को आप मेरे साथ डिस्कस करिए कि 22 पे लिखा क्या है। 22 में लिखा है 15, यानी ये 15 लगातार दिया गया, 15 लगातार प्राकृत संख्याओं का एवरेज, यह यम दिया गया, यम है। कह रहे हैं ये अगली 8, तो अगली 8 संख्याओं को इसमें जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ऐसे किसी क्वेश्चन को देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
ऐसा सवाल पहली बात तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान से मैं आपको तरीका आप सिखा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, कि जब ऐसे क्वेश्चन पाओगे, अभी अभी मैंने सिखाया कि अगर वो लगातार प्राकृत संख्या है चाहे लगातार विषम संख्या है, इनका एवरेज ऑलवेज मिड नंबर, बीच की संख्या होता है। इस कॉन्सेप्ट का बेहतर लाभ उठाओ। कैसे? देखो भैया, ये 15 संख्याएं आपको दी गई, तो 15 का एवरेज कितना लिखा गया? 15। 15 संख्याओं का औसत इन्होंने बताया है कि यम है। हमें कह रहे हैं कि अगर 8 संख्याएं और ऐड कर देंगे तो हमारा एवरेज कितना बढ़ जाएगा? तो वो यम प्लस होगा। जितना प्लस होगा हमारा आंसर वहां से आता चला जाएगा। मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि एक चीज़ प्रूफ कर देता हूँ कि एवरेज होता क्या है। ज़रा देखो, अगर मैं ये कह दूं कि 1 ये कैसी है? नेचुरल नंबर है, तो 1 + 2 + 3 मैं इनका एवरेज निकाल रहा हूँ बराबर। देखो आपको सिखाया हूँ, कंफ्यूज मत हो ना भाई साहब। कहाँ ध्यान है आपका? इधर देखो ना, ये बीच में कितना लिखा है? 2। हाल ही मत करना, क्योंकि बताया हूँ कि बीच की संख्या होगी। तो कैसे निकालना? तो निकाल लो। 3 3 6, 6/3 = 2। अब आगे देखो, अगर मैं कर दूं 1 + 2, 2 + 3 + 4 कर दूं तो बराबर। देखो बताया हूं कि ऐसी स्थिति में अब सम संख्याएं हो गई, तो टेंशन मत। तो बीच की संख्या का औसत जो होगा वो इनका भी औसत निकलेगा। तो 2 और 3 हो गई, कुछ मत करो। 2 और 3 है तो आपके पास 5/2 यानी 2.5, तो 2.5 हो जाएगा। चलो एक और एग्जाम्पल देखो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, बीच में कौन है? 3 है, तो यही एवरेज हो जाएगा। तरीका समझ में आया? ये देखो क्या साबित कर रहा हूं मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ से यहाँ तक देखो कितना बचा? 0.5 ये बढ़ गया। यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा? 0.5। यानी अगर वो नेचुरल नंबर है तो उनका औसत 0.55 बढ़ता चला जाता है। समझ में आया? लूट लो खुल्लम खुल्ला, लूट भाई लूट। यानी 0.5, 5 अट्ठे 40, यानी 4.0 अर्थात 4 बढ़ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, पिछला जो भी एवरेज दिया गया उसी में आप ये 4 जोड़ दीजिएगा और टेंशन फ्री रहिए। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आराम से इसे सॉल्व करिए जल्दी से, मैं आगे बढ़ूंगा। कोई डाउट होगा, समझने में कंफ्यूजन होगा तो बेहिचक कमेंट करिए, शर्माइए मत, क्योंकि जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम, है ना भैया? हाँ जी। चलिए, तो हम आप सभी के लिए टाइप नंबर 10 लेके आ गए हैं। चलिए देखता हूँ 10वां सवाल, 10वां टाइप कैसे लगेगा। तो फटाफट अपनी कॉपी पर टाइप 10 डालो। टाइप 10, इस टाइप 10 के अंतर्गत जो हम आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 28 तक हम आपको कराएंगे। तो 24 से 28 तक क्वेश्चन इसमें किए जाएंगे। पिछले टाइप के क्वेश्चन 23वां छूट गया, तो जरा 23वां पहले कर लो, तब हम 24वां कराएंगे। अगर मैं 23 की बात करता हूं तो देखो 23 में लिखा है कि 25, 25 है ये, 25 प्राकृत संख्याओं का एवरेज 30 है। अब आगे लिखा है कि प्रत्येक संख्या में के घटा दिया जाए, के घटा दें तो नया औसत 21 है। तो सवाल ये है कि ये बता दो कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब अगर आपने अपने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया तो इन्होंने बता दिया कि ठीक है, ये जो संख्या है उनका एवरेज कितना है? 30। क्या घटा दोगी? k, कितना आ जाएगा? 21। इस लाइन में कोई टेंशन किसी को नहीं ना? इसका पक्षांतर इधर करिए, इसका इधर करिए, इसलिए k बराबर कितना आएगा? 9। इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर हम अपने 24वें सवाल की तरफ आते हैं। क्या समझ में आ गया सबको? ठीक है, ठीक है, जल्दी कीजिए। अब मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 24 लेना चाहूंगा। तो टाइप 10 में क्वेश्चन नंबर 24 से आपके पास
लिखा है कि लगातार 5 विषम संख्याओं का, तो क्वेश्चन 24 लगातार 5 ये कैसी हैं, विषम, तो लगातार 5 विषम संख्याओं का, 5 विषम संख्याओं का एवरेज 15 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। पूरा क्वेश्चन आपने पीडीएफ से देख लिया होगा, इस नाते आप वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अब अगर मैं अपने इस क्वेश्चन के लिए बात करता हूं आप सभी लोगों से, तो मैं बता दूं कि ये लगातार कितनी है, 5। इसका बहुत ही खूबसूरत तरीका बता रहा हूं, ये तरीका आपका सम संख्या और विषम संख्या दोनों पर लागू होगा। ऐसे सवाल जब भी मिलेंगे तो टेंशन मत लेना, वैसे भी लाइफ में टेंशन लेने का नहीं भाई, पड़ोसी को देने का। जितनी संख्याएं कहेगा उसमें से एक घटा देना। कितना घटा दोगे, एक। बोलो भाई, आप लोग तो कुछ बोलते नहीं हो, तो घटा दोगे तो आएगा 4। ये आ गया, ठीक है ठीक है। इनको पकड़ के लाओ, क्या बे चरकट क्या बताना है। तो इन्होंने कहा ज्यादा बनो मत, मुझे बता दो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो डियर स्टूडेंट्स टेंशन मत लेना, अगर यहाँ छोटी संख्या बतानी है तो भी आएगा और बड़ी संख्या बताना है तो भी आएगा, वैसे भी आने वाला तो आएगा। एवरेज कितना दिया था, बोलो 15। अच्छा, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि ऐसे सवालों को लगाना हो भाई, तो आपको जितनी संख्याएं दी जाए उसमें से एक घटा लेना, जो बचा है। सुन रहे हो भैया, तो जो बचा है उसको दिए गए औसत में से घटा दो तो छोटी संख्या आ जाएगी, और जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 4 घटा दो, छोटी संख्या 11 और बड़ी संख्या कितना हुआ, 19। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल लग गया। 1.5 से 2 सेकंड से ज़्यादा ऐसे सवालों में नहीं लगना चाहिए, इसे आप कंप्लीट करें। मैं आपका अगला क्वेश्चन कराऊंगा, चलो। बस मैं ये बोलते जाता हूं तब तक कि चाहे ऐसे क्वेश्चन में सम संख्या होगी या विषम संख्याओं का, अगर उनका एवरेज दिया गया है तो जितनी संख्या ये घटा करके जो कुछ बचेगा उसी एवरेज में जोड़ दोगे तो बड़ी संख्या, घटा दोगे तो सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। मैंने इतना ही कहा। देखता हूं 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर में ये लिखा है कि 15 लगातार 15, तो ये 15 लगातार जो संख्याएं विषम दी गई हैं उनका एवरेज लिख के 27 दिया गया है। सवाल फिर वही है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो जो हमें संख्याएं फाइंड करनी है, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या। बस चैप्टर बढ़ता जाएगा, बहुत मजा आने वाला आप सबको इस चैप्टर में। कुछ सिखाया हूं मैं क्या, कि जो भी एवरेज देगा यहां लिख के फ्री रहो, जितना नंबर देगा उसमें से कितना घटाना आपको, एक। जो बचेगा छोटी संख्या पाने के लिए वही माइनस कर देना। तो 27 है तो यहां से आपके पास कितने आ जाएंगे, 3 1 13। सबसे छोटी संख्या बोलो कितनी हो गई, 13 हो गई। अगर बड़ी करना है तो इसको 14 को जोड़ देना, 7 4 11 हो जाएगा, 3 1 4 41। ये आपका आंसर है, छोटी संख्या भी आ गई और बड़ी संख्या भी। क्या आपने भी समझ लिया है। चलो अगले सवाल पे, ओके, फटाफट कॉपी भी करते जाइए। तो ठीक है, मैं आपका 26 नंबर का प्रश्न लेता हूं। अब अगर मैं आपका 26वां सवाल लूं तो 26 नंबर का प्रश्न बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। लिखा है 25, तो ये 25 हैं, लगातार विषम संख्याओं का एवरेज के दे दिया गया। तो कहते हैं आगे क्या लिखा है, ये अगले 8 संख्या को इसमें जोड़ देंगे, तो अगले 8 संख्या को जोड़ें तो ये पूछ रहे हैं न्यू एवरेज यानी नया औसत क्या आ जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सिखाया कि 25 नंबर्स का एवरेज ऑलरेडी के है।
इसमें 8 नंबर और जोड़ेंगे तो नया एवरेज क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, के प्लस। अब रुक जाओ, मैं एक बार समझा दूं आप सबों को कि जैसे एक विषम संख्या है तो अगर 1, 3, 5 का एवरेज निकालो, बोलो कितना आएगा। क्या सिखाया हूँ कि चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे प्राकृत संख्या हो, बीच वाली संख्या एवरेज होती, क्या होती है, बीच वाली संख्या एवरेज। तो यहाँ 3 आएगा। अब अगर मैं ले लूँ 1, 3, 5 और कितना ले लूँ 7, 4 ठो ले लेता हूँ, तो ये दोनों का आपके पास आ जाएगा। यहाँ से अगर कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आप जोड़ते चले जाएंगे, आपको आंसर मिलता चला जाएगा, है ना भाई। तो इसका औसत निकाल लो। तो आपको पता चला कि बीच वाले नंबर का औसत बताया हम 5, 3, 8, 8 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मान लो मैं ले लेता हूँ 1, 3, 5, 7, 9, तो बीच में कौन आएगा, 5 आ जाएगा। अब आपने एक चीज़ यहाँ महसूस किया होगा कि जब भी ऐसे प्रश्न हमें मिलेंगे बीच वाली संख्या औसत होती है, तो देखो 3, 1, 4, 4, 1, 5, यानी आप देखिए एक एक यहाँ इंक्रीज होते चला गया। ये विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याएं हैं तो यहाँ पर भी 8 संख्याएं हैं, तो निश्चित तौर पे एक एक ही बढ़ेगा। तो टोटल कितना बढ़ेगा, 8। सोचो पिछला एवरेज कितना, के में 8 जोड़ दो और मस्त रहो, यही आपका आंसर है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए फटाफट, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको बात समझ में आ रही है। तो ठीक है, मैं चलूँगा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 27वां क्वेश्चन नंबर 27। अब मैं आपके लिए अगर 27 की बात करूं तो 27 में आप सबों को ये दिया गया है कि 25 यानी ये 25 हैं लगातार, बट ये इवन नंबर है, सम संख्याएं। तो सम संख्याओं का जो एवरेज दिया गया है वह 44 यानी 44 है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी जो आपको संख्याएं फाइंड करनी हैं उसमें भी सबसे छोटी संख्या बताना है और साथ ही साथ सबसे बड़ी संख्या भी बतानी है कि ये क्या हो जाएंगी। हमने आप सबों को यही सिखाया है कि जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो इन्हें कैसे करेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ इसमें से एक को घटा दीजिएगा। जब एक माइनस करोगे कितना आएगा, 24 आ जाएगा। तो अगर ये 24 होगा तो कुछ मत करो, इस 44 में आप छोटी पाना है तो 24 को घटा दीजिएगा। तो 44 में से 24 को घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगले केस में 44 में जोड़ना कितने को है, 24 को। तो 24 जोड़ोगे 4, 4 कितना हो जाएगा, 8 और 2, 4, 6, 68। यही आंसर है। बोलो है ना प्यारा सा सवाल। चलिए झट से लगा लेते हैं अपनी क्लास का 28वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 28 चल सकता है भाई, ओके डन, चलता रहेगा। आप सभी ने कहा है कि 22 ये लगातार सम संख्याएं हैं जिनका एवरेज हमें 45 बताया गया। कहा गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बता दो। तो मेरे सूरवीरों, मुझे ये तो बता दो कि क्या बताया हूँ, केवल एक घटा दो, मजे की जिंदगी जियो। अब यहाँ देखो, अगर आपको छोटी संख्या बतानी है और बड़ी संख्या, तो एवरेज कितना, 45, 45 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, 21 इज इक्वल टू, यहाँ से 4 आ जाएगा अपने पास, 2, 24 आंसर हो गया। बड़ी संख्या चाहिए तो 45 में जोड़ दीजिएगा 21, 5, 1, 6 हो जाएगा, 4, 2, 6, 66। यही आपका आंसर है। क्या आप सबों को आराम से अच्छे से समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में आपको मज़ा आया होगा। और याद रखिए कि अगली क्लास और भी धमाकेदार होने वाले, इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।